आज हम बात करेंगे द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत लगातार भाजपा सरकार को लेकर। भाजपा सरकार में प्रदेश मुख्यालय जहां पर संगठन को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, मगर उसी चर्चा पर कहीं न कहीं संगठन को मजबूती करने में मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। मगर वो बदलाव क्या शांतिपूर्ण हुआ है या संतुष्टिपूर्ण हुआ है कार्यकर्ताओं को लेकर, या किन लोगों को उसमें लिया गया है? आखिरकार ये बदलाव रूटीन पॉलिसी तो नहीं? इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ है पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। कृष्ण कुमार जानू, आपका स्वागत है हमारे जी साथ। जी धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जो बदलाव को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और बदलाव हुआ, मगर कहीं न कहीं कुछ लोगों का, या कह सकते हैं कि सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि रिटर्न पॉलिसी कह सकते हैं उसको, कुछ चेहरों को, वो जो पुराने चेहरे थे उन्हीं को वापस कहीं न कहीं उतारा गया है। तो क्या कार्यकर्ताओं में ऐसे दबंग कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो उस लायक थे, उस पद्धति के हिसाब से कहीं न कहीं बिठाया जा सकता? देखो, भारतीय जनता पार्टी संगठन के संचालन में नए और पुराने, अनुभवी और नयों का बैलेंस बनाने का एक शब्दावली काम में लिया जाता है। और उसमें जो सामान्य वर्ग के कार्यकर्ता हैं, जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या फिर बनिए हैं, तो वो तो अनुभव के नाम पे रिपीट होते रहते हैं। और जो SC ST OBC के चेहरे हैं वो नए को मौका देने के नाम पर बदलते रहते हैं। आप अगर अवलोकन करेंगे तो वर्तमान में और SC ST कैटेगरी से महामंत्री कैलाश मेघवाल जी हैं, उनसे पहले और अपने जितेंद्र गोठवाल जी थे, उनसे पहले मदन जी दिलावर थे। तो यानी जो कैटेगरी महामंत्री की है उसमें वहाँ तो बदलाव होता है कैटेगरी में, लेकिन जो सामान्य कैटेगरी के बीजेपी के संचालक कहलाते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बीजेपी पता नहीं कौन सी पॉलिसी है कि उस वर्ग में तो नेताओं को सीनियर और वरिष्ठ बनाने की प्रक्रिया सतत जारी रहती है और बाकी वर्ग में एक्सपेरिमेंट होता रहता है। देखा जाए, चुनाव जब पास में होते हैं, चुनाव के दौरान कहीं न कहीं सभी जातियों के समीकरण को लेकर बदलाव किया जाता है, ये खास तौर पर देखा गया है। मगर अभी सत्ता में पार्टी होने के बाद, अगर आपने जैसे बात की OBC SC ST की, तो OBC को लेकर ही बात कर लेते हैं। इसमें कहीं भी उन चीज़ों को लेकर ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, OBC के लोग तो खूब आए हैं। अगर गणना करें तो OBC के लोगों की संख्या भी पर्याप्त संख्या में है, पर जैसे यादव एक भी नहीं है कार्य समिति में, सुनार एक भी नहीं है कार्य समिति में, और कुम्हार प्रवक्ता जरूर है, कार्य समिति में कोई नहीं है। जाटों में 2 जाटनी जरूर हैं, जाट कोई नहीं है। तो पार्टी ने 9 ब्राह्मण चेहरे इस समय इस वर्किंग टीम में आए हैं, 5 राजपूत चेहरे आए हैं, 4 बनिया चेहरे आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि 34 की घोषणा में 18 तो वही लोग हैं, बाकी सब एक दो करके एडजस्टमेंट किया गया है। एक चेहरा गुजर भी है और एक चेहरा, लेकिन ऐसे बहुत से समूह हैं और जिन समूहों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट तो इसलिए नहीं देती कि वोट बैंक नहीं है, और संगठन में इसलिए नहीं देती कि अपने उन्हीं चेहरों को रिपीट करके अनुभवी सिद्ध करना है। तो एक प्रकार से जो छोटी जातिगत समूह के लोग भाजपा के कोर वोटर हैं, उनके साथ, जैसे सिंधी एक भी नहीं है, ये जो अपने कायस्थ महेश ये जो कहलाते हैं, सक्सेना माथुर, ये एक भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कैडर वोटर है उनको तिलांजलि दी गई है, और कुछ लोग सत्ता में अपना कब्जा बनाए रखने का प्रमाणिक सिद्धि करते हैं। और उसमें 9 अकेले ब्राह्मण चेहरे हैं, 5 राजपूत चेहरे हैं और 4 बनिया चेहरे हैं। कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की भी अब चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही है, मगर अभी तक वो चर्चाओं तक सीमित है। अब मंत्रिमंडल के फेरबदल में कहीं न कहीं एक नाम तो वैसे इन्होंने जैसे हटाया प्रदेश महामंत्री का, जितेंद्र गोठवाल, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि वो वहाँ एंट्री हो सकती है उनकी, और यहाँ कैलाश मेघवाल को प्रदेश महामंत्री का जो दर्जा दिया गया है। मगर अब ये जो बदलाव किया है, ये जातीय समीकरण को लेकर देखा जाए तो कहीं न कहीं रिटर्न पॉलिसी कह सकते हैं इसको अपने हिसाब से, कि भाई पुराने चेहरों को वापस देना, नए कार्यकर्ताओं को तो कहीं लिया ही नहीं इन लोगों ने। देखो, कुल मिलाकर भाजपा की जो कार्य पद्धति है, संगठन में कहो या सरकार में कहो, सरकार में तो सरकार जिस दिन बनी उस दिन से लेकर आज दिन तक ऐसा कोई महीना और सप्ताह नहीं गुजरा है जब सत्ता और संगठन में बदलाव की बातें नहीं चली हों। पूरी तरह से चर्चाएं चलती रही हैं, और उसी के कारण ना तो सरकार वो परफॉर्मेंस दे पाई है जिस परफॉर्मेंस की अपेक्षा थी। अब चाहे चर्चा बड़े जोर से चल रही है, मीडिया ट्रायल कह सकता हूँ मैं उसे, कि भाई नॉन परफॉर्मिंग को हटाया जा रहा है, परफॉर्मिंग को लाया जा रहा है, लेकिन इन टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो 2 साल में सरकार किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती नजर आई है मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, खुशामदी शब्दावली काम में लेने वाले लोग सरकार के 2 साल को बहुत अच्छा बता सकते हैं,
लेकिन ऐसा कोई फील्ड बताएं, ऐसा कोई विजन बताएं जिसमें सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस प्रकट की हो। लगातार बदलाव की बातें ज्यादा हुई हैं, काम की और लोगों की संतुष्टि की बातें कम हुई हैं। और जनता की संतुष्टि छोड़ दीजिए सर, इन 2 साल में बीजेपी का कैडर संतुष्ट नहीं है, विधायक संतुष्ट नहीं है, बीजेपी के खुद की सरकार के मंत्री अपने क्षेत्र के कामों से संतुष्ट नहीं है। तो असंतोष पर्याप्त मात्रा में भरा पड़ा है। और जिस संघ विचारधारा का भाजपा प्रतिनिधित्व करती है, उस संघ परिवार के जो विविध संगठन है, उनका एक भी संगठन इनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। ये सच्चाई है। पर अब क्योंकि खुशामदी शब्दावली जो है वो बोलना मजबूरी है, और उस मजबूरी के कारण ये सब खेल जो है ये चलता रहता है। संगठन में बदलाव के नाम पर क्या हुआ है? इतना हुआ है कि जिस आईटी में डाटा सेल का काम चलता है, उस आईटी को वही लोग संभालेंगे, सोशल मीडिया में वही लोग काम करेंगे, मीडिया सेल में वही लोग काम करेंगे। अब टीम में चेहरा बदलने के नाम पर तीनों के मुखिया वही हैं, पूरा सिस्टम वही है। छोटा मोटा चेहरा बदलने के नाम पर 1-2 का नाम ऊपर नीचे करके काट छांट के रख दिया जाता है। मोटा मोटी कोई बड़ी बात मुझे तो बदलाव की दिख नहीं रही। तो क्या ये सोच सकते हैं कि मदन राठौड़ से नीचे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके पास पावर ज़्यादा है मदन राठौड़ से, कहीं न कहीं दबाव की स्थिति होगी, इसी कारण उन्हीं चेहरों को वापस रिटर्न किया गया? देखो, मदन जी राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनना, राज्यसभा में जाना, विधानसभा में बगावत करने पर निर्भर हुआ है। मदन जी राठौड़ ने विधानसभा का फॉर्म भरा था, 20-25 हजार लोगों के साथ एक सभा की थी, और वहाँ मोदी जी का फोन आया था। तो इन्होंने कहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा आप फार्म उठा लीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो भाजपा में बगावत करो और न्याय प्राप्त करो का खेल मदन जी की संस्थापना से सिद्ध हो रहा है। ये थे हमारे साथ पूर्व कृष्ण कुमार जानू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, और प्रवक्ता भी वो हैं जो एक सच के साथ निडरता से अपनी बात को रखते हैं। मगर इनके साथ भी कहीं न कहीं भाजपा सरकार की तरफ से जो कार्य किया गया है वो बहुत गलत है। उसको हम ना बताते हुए बात करेंगे संगठन को मजबूती को लेकर जो चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, ना कि धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ये लोग कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। केवल खुद ही के चेहरों को वापस रिटर्न पॉलिसी की तौर पे वापस उन्हीं चेहरों को बिठाया जा रहा है, जो कि पार्टी का कैडर कहीं न कहीं नीचे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये हकीकत और सच्चाई है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम खबरें दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे एक सच्चाई के साथ। देखते रहें। सुभाष बैरवा, जयपुर।